ग्लैमरस सियासतदानों की बात की जाए तो इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी लोगों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं। सबसे ज़्यादा कौन मकबूल है, सबसे कम कौन मकबूल है और दरमियान में कौन सा है, तो इस पर हम अपनी राय नहीं देते। आप ख़ुद फैसला कर लीजिए। और ग्लैमरस सियासतदानों के करीब कारकुन और लीडर कोशिश करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के करीब भी बहुत से लोग आना चाहते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन हैं। उनकी कोशिश होती है कि मैडम के करीब हों, मैडम की बातें सुनें, मैडम से बातें करें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें उन्होंने एक पिल्ला उठाया हुआ है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था तो जनरल ज़िया उल हक की इक़्तिदार को देखते हुए जो कुछ उनकी तरफ से किया गया था, जिस तरह से जनरल ज़िया उल हक को बुनियाद परस्त समझा जाता था, तो मगरब में यही तासर लिया गया कि इसी तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी बुनियाद परस्त हो सकते हैं। तो एक दिन दुनिया ने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब एक पार्क में फिर रहे हैं और उन्होंने एक दो कुत्ते अपने साथ रखे हुए हैं, एक गोद में उठाया हुआ, दूसरा साथ है। इसकी तस्वीरें बनाई गई, पूरी दुनिया पर यह वाज़े कर दिया गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस तरह से जनरल ज़िया उल हक की तरह बुनियाद परस्त नहीं है। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पिल्ले को उठाया गया तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इन्होंने दुनिया को अपने मॉडर्न होने का तासर देना था या क्या तासर देना था। परवेज़ मुशर्रफ ने तो एक ख़ुसूसी तासर कायम करने के लिए किया था। बहरहाल मरियम को जानवरों से प्यार है, यही इससे ज़ाहिर होता है। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया, कोई 10-12 साल पहले का, ये इससे भी शायद कोई ज़्यादा अरसे का हो, कि नवाए वक्त में एक फोरम का अहतमाम किया गया। उन दिनों नहर के किनारे से कोई दरख्त काटने की बात हो रही थी। नहर की साइडों की सड़कों को कोई थोड़ा सा चौड़ा करना था, तो इस हवाले से दरख्त काटने पड़ने थे। तो इसकी कुछ लोगों की तरफ से बहुत मुखालफत की गई कि दरख्त नहीं काटने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि इंतज़ामिया ये चाहती थी कि जिस तरह से रश और वाकई उन दिनों बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, तो फ़ोरम वहाँ पे करवाया गया। वहाँ पे हुकूमती मशीनरी के लोग भी आए, वहाँ पे आम लोग भी आए और वहाँ पे इसकी मुखालफत करने वाले लोग भी आए। उनमें फ़रियाल गौहर भी शामिल थी। फ़रियाल गौहर बड़ी अदाकारा थी, तो उनकी तरफ से भी तकरीर की गई। वैसे फ़रियाल गौहर का जब जिक्र आता है तो उनकी एक और धांसू किस्म की तकरीर, वो भी मुझे याद है, वो उन्होंने हॉलीडे इन होटल में तकरीर की थी। ये किसी NGO की तरफ से मुनशियात के ख़िलाफ़ वर्कशॉप थी। इसमें ब्रिगेडियर रिटायर नहीं थे बल्कि हाज़र सर्विस ब्रिगेडियर एजाज शाह मेहमान ख़ुसूसी थे, दीगर लोग भी थे। वहाँ पे जब लोगों को चाय के लिए कहा गया तो फ़रियाल गौहर उसी वक्त भड़क उठी। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने घर से चाय पी के नहीं आते। और फिर जब लंच का टाइम हुआ तो फिर भी उनकी तरफ से ऐसा ही कुछ कहा गया। बहरहाल आ जाते हैं अनवाए वक्त फ़ोरम की तरफ। वहाँ पे फ़रियाल गौहर की तरफ से जो तकरीर की गई, उन्होंने उसमें कहा कि दरख्त किसी तौर भी काटने नहीं दिए जाएंगे। हालांकि वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया था कि जो तारीख़ी दरख्त हैं, बहुत पुराने दरख्त हैं, वहाँ से उनको उखाड़ के कहीं और लगा दिया जाएगा और उनकी पूरी हिफाजत की जाएगी। लेकिन ये जो लोग आए थे, दूसरी NGOs के लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि एक पत्ता भी नहीं काटने देना, एक टहनी भी नहीं काटने देनी, एक दरख्त भी नहीं उखाड़ने देना। फ़रियाल गौहर की तरफ से कहा गया कि अगर कोई दरख्त काटा गया तो फिर मैं उस दरख्त के साथ लिपट जाऊंगी। दरख्त को काटना पड़ेगा तो मुझे भी साथ काटना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं दरख्त के साथ लिपट जाऊंगी, तो पीछे बैठे हुए एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं भी दरख्त हूँ। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जिस तरीके से ये पिल्ला उठाया गया है, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ आने वालों की क्या ख्वाहिश होगी। जब कुत्तों की बात होती है तो इनके अलावा भी कई सियासतदान ऐसे हैं जो कुत्तों से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान खान भी उनमें एक है। इमरान खान के कुत्ते का नाम शेरू था, शायद वो मर चुका है। इमरान खान उसको बड़े करीब रखा करते थे। एक मौके पर तो उनकी दूसरी अहलिया रिहाम खान की तरफ से एक मरतबा ये कहा गया था कि ये इतने ज़्यादा इमरान खान उसका ख्याल रखते हैं शेरू का कि मुझे इससे चिढ़ होती है। इमरान खान के शेरू के हवाले से और भी कई दास्तानें मशहूर हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरल ज़िया उल हक की तरफ से एक मरतबा कहा गया था कि ये सियासतदान जो अपने आप को बड़ा बासूल समझते हैं, मैं इशारा करूं तो ये दुम हलाते हुए मेरे पास चले आएंगे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था कि किस तरह दुम हलाते हुए, तो दुम हलाते हुए कौन आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।